हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवे स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे। 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म हर एग्जाम के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुबनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था, जो शाक्यगण के प्रधान थे। और माता जो थी महात्मा गौतम बुद्ध की, कोल्यगण की राजकुमारी थी। और महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी माता का देहांत हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन के पश्चात। जो इनका लालन पालन था, इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने इनका लालन पालन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने इनका लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जब महात्मा गौतम बुद्ध 29 वर्ष के थे तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुबनी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लुबनी में इनका जन्म हुआ था। और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुबनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष के थे जब गौतम बुद्ध ने गृह का त्याग किया था। और इनके गृह त्यागने को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 29 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, यशोधरा। यशोधरा का जो नाम है बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा और भद्दगजना मिला है। गौतम बुद्ध और यशोधरा का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? राहुल था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बोध गया। गौतम बुद्ध जब 35 वर्ष के थे, 6 वर्ष तक गौतम बुद्ध ने घोर तपस्या की थी। और जब ये 35 वर्ष के थे तो इनको वैशाख पूर्णिमा की एक रात और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पीपल का वृक्ष है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात ही महात्मा गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा था? बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ में। जो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। और जो ये प्रथम उपदेश था महात्मा गौतम बुद्ध का, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है बुद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ और धम्म मिलकर कहलाते हैं। बौद्ध संघ और धम्म मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? बौद्ध के जो नियम हैं वो दिए गए हैं विनय पिटक में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। अष्टांगिक मार्ग के जो 3 मुख्य भाग हैं वो प्रजा ज्ञान, शील और समाधि हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, प्रजा ज्ञान, शील और समाधि। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रस्ताव नीति कहलाती थी। जो बौद्ध संघ में पाठ होता था उसको अनुस्वान कहा जाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, अनुस्वान। और जो संघ में प्रविष्टि होती थी उसको उपसंपदा कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। और जो बौद्ध में पाठ होता था या प्रस्ताव होता था उसको अनुस्वान कहा जाता था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था पाली भाषा में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको पीपल का वृक्ष भी कहा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बोधि वृक्ष। और कहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म में जो महापरिनिर्वाण है वो कहा जाता है मृत्यु को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मृत्यु। नेक्स्ट है, धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। जब गौतम बुद्ध ने अपना 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था तो बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया था? धर्म परिवर्तन चक्र इसको कहा गया था। किसको? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं के संदर्भ में चैत्य तथा विहार में अंतर होता है। चैत्य एक पूजा स्थल है और विहार जो है भिक्षुओं का एक निवास स्थान है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, चैत्य पूजा स्थल होता है तथा विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य जो है एक बौद्ध मंदिर के अंदर एक स्तूप है जिसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में बौद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन है। शतपथिक के अंदर है बौद्ध के नैतिक संबंधी प्रवचन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, शतपथिक। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के समय में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जो था 2 शाखाओं में बट गया था। पहली जो शाखा थी हीनयान और दूसरी जो शाखा थी महायान। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। जो मगध का सम्राट था गौतम बुद्ध का समकालीन, वो बिंदुसार था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका आयोजन अज्ञातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में किया गया था और इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था प्रथम बौद्ध संगति का, और राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसमें बुद्ध के उपदेशों को सूतपटिक तथा विनयपटिक जो थे उनको अलग अलग करके क्या किया गया था? संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और कार्ल अशोक के शासनकाल में ये संगति हुई थी। विशाली में इसका आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाली। और जो भिक्षु थे उनमें मतभेद के कारण क्या हुआ था? स्थीवर और महासंघिक में विभाजन हो गया था, 2 गुटों में बट गए थे। किसके कारण? बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद के कारण। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। और ये संगति हुई थी 551 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध परिषद या संगति। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, कनिष्क। इसका आयोजन किया गया था, चौथी जो बौद्ध परिषद थी इसका आयोजन कश्मीर में किया गया था। और जो बौद्ध संघ था उसका विभाजन हो गया था, 2 संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। और किसके समय में इसका विभाजन हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था विभाजन हीनयान और महायान का। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य है, बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्धों का। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप कहा जाता है इस टीले को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और स्तूप क्या थे? जब महात्मा बुद्ध का महानिवारण हुआ था उसके बाद उनकी जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांट दिया गया था और इनको समाधियों का निर्माण कर दिया गया था और इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 483 ईसा पूर्व। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो वो 80 वर्ष के थे उस समय पे जब इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है,
नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? ये बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे, जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। और ये क्या प्रदर्शित करती हैं? बौद्धकालीन की जो स्थापत्य कला है और चित्रकला है उसका प्रदर्शित करती हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, गमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में है गुमेक स्तूप। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? संघ के प्रति आस्था जो था वो धम्म में वर्णित नहीं था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, संघ के प्रति आस्था। भातृभाव, दान पुण्य, माता पिता का आज्ञा का पालन, ये सारे के सारे धम्म में वर्णित थे, लेकिन संघ के प्रति आस्था ये धम्म के अंदर वर्णित नहीं था। नेक्स्ट है, महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? न्याय से था गौतम बुद्ध का संबंध। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, न्याय। अगला क्वेश्चन है, बोधिता पदापाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, ये अजंता की चित्रकारी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेको रोमन आर्ट्स को गंधार कला के नाम से जाना जाता है और ये भारतीय कला का एक स्कूल है जो दो कलाओं का संयोजन है जिसमें हिंदू और यूनानी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, गंधार। अगला क्वेश्चन है, शून्य काल के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था। जिसने शून्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो नागार्जुन थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, नागार्जुन। नागार्जुन को आइंस्टाइन कहा जाता है भारत का और बौद्ध तर्कशास्त्र का ये प्रवर्तक था। मध्यकालीन न्याय का पिता भी कहा जाता है किसको? नागार्जुन को। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था वो महात्मा गौतम बुद्ध की क्या थी? माता या मौसी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गोमती। उसने ही सबसे पहले क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, महाप्रजापति गोमती। और बौद्ध के जो शिष्य थे उनके बारे में पूछ लिया जाए, उनके प्रिय शिष्य थे जो महात्मा गौतम बुद्ध के, वो आनंद थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आनंद कौन थे? आनंद थे महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो ये थे आज के हमारे 40 MCQ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।